Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक जो है पदबंध। तो सबसे पहले ये पदबंध होता क्या है? पदबंध वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो किसी एक ही व्याकरणिक इकाई को सूचित करता हो उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मेरा मित्र राहुल पढ़ता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या बोला है? वाक्यों में पदों का ऐसा समूह जो किसी एक ही व्याकरणिक इकाई को सूचित करता हो उसे पदबंध कहते हैं। इसमें देखो, मेरा मित्र राहुल पढ़ता है, तो इसमें मेरा मित्र राहुल, ये एक ही लाइन में जा रहा है, एक ही इकाई में जा रहा है, और ये किसको सूचित कर रहा है? ये राहुल को सूचित कर रहा है। मेरा मित्र राहुल पढ़ता है। मेरा मित्र राम खेलता है, तो यह राम संज्ञा हो गया। ठीक है, तो इसको कौन सूचित, क्या कौन कर रहा है? मेरा मित्र सूचित कर रहा है। ये एक व्याकरणिक इकाई में जा रहा है। मेरा मित्र राम खेलता है। मेरा दोस्त आज आएगा। मेरा दोस्त आज आएगा। ओके, ये पदबंध का डेफिनेशन हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। अभी पदबंध के प्रकार भी आते हैं। अभी हम पदबंध के प्रकार देखेंगे। जो पहला प्रकार आता है वो आता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध का मतलब क्या होता है? वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा को सूचित करता हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। मतलब वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा को सूचित कर रहा हो उसको अभी हम उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसमें भी हम संज्ञा को ही सूचित कर रहे थे, राहुल को सूचित कर रहे थे, राम को। ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होता है। ठीक है, जैसे राहुल हो गया, प्रभाकर हो गया, या लड़का हो गया, लड़की हो गया। एक तरह से देखें तो संज्ञा ही है। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल्स हम देखें तो मोहन का मित्र रोहित स्कूल नहीं आया। इसमें जो रोहित है वो क्या है? वो संज्ञा है। अभी उसके बारे में बताया है, उसके उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। रोहित किसका मित्र है? रोहित मोहन का मित्र है जो स्कूल नहीं आया। ये है संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल। 10वीं कक्षा का छात्र पढ़ रहा है। ये अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसा अंडरलाइन किया हुआ आएगा। आपको बोलना है कि ये कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो ये जो छात्र है ये संज्ञा है। तो इसको डिस्क्राइब क्या, मतलब कौन डिस्क्राइब कर रहा है? 10वीं कक्षा का छात्र, इसके बारे में बोला है ना, संज्ञा के बारे में। ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये संज्ञा पदबंध। मेरे घर के नीचे रहने वाला बच्चा मुझे बुला रहा है। ये बच्चा तक अंडरलाइन है। जो बच्चा है वो संज्ञा है। बच्चे तक जो भी ये आएगा वो आ जाएगा संज्ञा पदबंध में। मेरे घर के नीचे रहने वाला बच्चा मुझे बुला रहा है, ये संज्ञा पदबंध का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको होप समझ में आया हो संज्ञा पदबंध मतलब क्या हो गया। संज्ञा पदबंध मतलब जो पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा को सूचित कर रहा हो। अभी हम नेक्स्ट पदबंध के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पदबंध है सर्वनाम पदबंध। ओके, अभी सर्वनाम पदबंध क्या होता है? जैसे हो गया मैं, आप, वह, हम, ये सर्वनाम के एग्जाम्पल है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस इतना है डेफिनेशन में। वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो सर्वनाम को सूचित करता हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। संज्ञा के जगह सर्वनाम हो गया। जो संज्ञा को सूचित करता हो संज्ञा पदबंध, और जो सर्वनाम को सूचित करता हो वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है, वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो सर्वनाम को सूचित करता हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सबको हंसाने वाला मैं आज दुखी हूँ। आपको देखो आइडेंटिफाई कैसे करना, पहले तो अंडरलाइन देख लेना कहाँ तक है। ये एंड में क्या है? मैं है, एंड में क्या है? आप है, एंड में क्या है? वह है। ये तीनों क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम तक है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये सर्वनाम पदबंध का एग्जाम्पल हो जाएगा। इससे आप पता लगा सकते हो कि ये किस टाइप का सर्वनाम है। ओके, तो एग्जाम्पल देखेंगे। सबको हंसाने वाला मैं आज दुखी हूँ। ठीक है, सबको हंसाने वाला मैं आज दुखी हूँ, मैं तक अंडरलाइन है, तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा खुश रहने वाले आप आज उपस्थित नहीं है। जो हमेशा खुश रहता है वो आज उपस्थित नहीं है, तो ये आप तक अंडरलाइन है। ये आ जाएगा सर्वनाम पदबंध। सबके साथ खेलने वाला वह आज नहीं आया। सबके साथ खेलने वाला वह तक अंडरलाइन है। वह क्या है? सर्वनाम है, तो
आज नहीं आया, तो ये सर्वनाम पदबंध का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, वह पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा को सूचित करेगा वो हो जाएगा संज्ञा पदबंध, और जो सर्वनाम को सूचित करेगा वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। अभी थर्ड टाइप का आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता हो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। मतलब पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, इसके पहले हमने क्या देखा, जो संज्ञा को सूचित कर रहा हो, सर्वनाम को सूचित कर रहा हो, लेकिन विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता हो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मेज पर पड़ी हुई किताब मेरी नहीं है। ओके, तो इसमें अगर ये मान लो ये किताब तक अंडरलाइन होता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता, क्योंकि किताब क्या है, किताब संज्ञा है। मेज पर पड़ी हुई किताब, ये किताब संज्ञा, किताब की विशेषता क्या है, मेज पर पड़ी हुई, तो ये अंडरलाइन है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। किताब की विशेषता बता रही है, किताब की डिस्क्राइब कर रही है वो। काले रंग का वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है। अगर वस्त्र तक अंडरलाइन करते तो ये संज्ञा हो जाता, क्योंकि वस्त्र तो संज्ञा होता है ना। तो काले रंग का वस्त्र का विशेषण बताया है कि उसका विशेषण क्या है, वो किस रंग का है। सो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध का एग्जाम्पल। वह लंबा व्यक्ति मेरा भाई है। वो जो लंबा व्यक्ति है वो मेरा भाई है। ठीक है, सो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। अगर मेरा तक होता तो बताओ वो कौन सा होता, वो होता सर्वनाम। ओके, लेकिन ये यहाँ तक ही है, मेरे भाई के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ पदबंध हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप आता है क्रिया पदबंध। क्रिया मतलब क्या होता है, एक्शन होता है। क्रिया पदबंध, वाक्य में जो पदों का ऐसा पदों का समूह किसी क्रिया को सूचित करता हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। वाक्य में जो पदों का समूह किसी क्रिया को सूचित करता हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। सो वाक्यों में जो पदों का समूह है अगर वो क्रिया को सूचित करता हो, मतलब क्रिया को डिस्क्राइब करता हो, क्रिया के बारे में बताता हो, सो उसको क्रिया पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रामू खाना खा रहा है। रामू क्या कर रहा है, खा रहा है, तो ये खा रहा है क्या है, क्रिया है। सो ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल आ जाएगा। मैं खेलकर आ गया हूँ। मैं खेलकर आ गया हूँ, आ गया हूँ, सो ये किसका एग्जाम्पल है, क्रिया है, आ गया हूँ। मैं आज घूमने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये भी क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सो होप आपको ये क्रिया पदबंध समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण मतलब जो पदों का ऐसा समूह जो क्रिया की विशेषता बताती हो। क्रिया विशेषण मतलब क्या, क्रिया की विशेषता बताती हो। वाक्य में पदों का ऐसा समूह जो किसी क्रिया की विशेषता को सूचित करता हो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता, वो कैसा दौड़ रहा है, वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे खा रहा है, वो जल्दी जल्दी खा रहा है, वो। फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया, इसमें बताया गया है क्रिया विशेषण। बंदा हंस रहा है, ठीक है, सो मैं हंसते हंसते। रमेश तेजी से दौड़ रहा है। रमेश किस तरह दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। मैं सोते सोते खटिए से गिर गया। सोते सोते खटिए से गिर गया, सो ये सोते सोते, तेजी से, हंसते हंसते, ये क्रिया की विशेषता बता रही है। सो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हो जाती है क्रिया विशेषण पदबंध। तो कुल 5 तरह के पदबंध होते हैं जो हमने सारे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपका और भी अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो ये एक्सरसाइज है, हम देखेंगे पदबंध की पहचान, हमें पदबंध की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अंडरलाइन किस में, चल रही है। चल रही क्या होता है, क्रिया होता है, तो किस कौन सा पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। दादाजी सुबह सुबह बाग में टहलने जाया करते थे।
टहलने जाया करते थे। ये क्या है? क्रिया है। क्रिया है तो कौन सा पदबंध आ जाएगा? क्रिया पदबंध आ जाएगा। दिल्ली जाने वाले ट्रेन निकल चुकी है। सो दिल्ली जाने वाले ट्रेन, अगर ट्रेन तक अंडरलाइन होता तो संज्ञा हो जाता, लेकिन दिल्ली जाने वाले, तो ये ट्रेन की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है ना। ट्रेन कहाँ पे जा रही है? कहाँ की जाने वाली ट्रेन? दिल्ली की जाने वाली ट्रेन। सो ये ट्रेन की विशेषता बता रही है। विशेषता बता रही है मतलब क्या हो जाएगा? ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? हो जाएगा विशेषण पदबंध। दूसरों के साथ मधुर बोलने वाले सुखी रहते हैं। तो अंडरलाइन किस में क्या है? मधुर बोलने वाले। ठीक है। सो दूसरों के साथ मधुर बोलने वाले सुखी रहते हैं। सो मधुर बोलने वाले, ये क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषता बता रहे हैं उन व्यक्तियों की जो दूसरों से मधुर बातें करते हैं, उन व्यक्तियों की विशेषता बता रही है। बच्चा चलते चलते गिर गया। चलते चलते से ही पता चल जा रहा है कि ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण फाइंड आउट करना बहुत आसान है। या तो चलते चलते आ जाए, या बहुत तेज, या फलाना ढिमका, ऐसे कुछ आ जाए तो वो आ जाएगा क्रिया विशेषण। दरवाजे पर खड़ा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। दरवाजे पर खड़ा मैं तक अंडरलाइन है। मैं क्या है? सर्वनाम। खड़ा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो मैं तक अंडरलाइन है, मैं सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध। बाहर से आए हुए लोगों में से कुछ मेरे मित्र हैं। बाहर से आए हुए लोगों में से कुछ मेरे मित्र हैं। सो जो मित्र आए हुए हैं, सो वो उसके मित्र है। तो इस लोगों में से कुछ, और ये जो कुछ है ये सर्वनाम है। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ सर्वनाम नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें तो कुछ सर्वनाम ही है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, कुछ सर्वनाम ही है। मंदिर के पास लगा हुआ पौधा सूख गया है। सो जो पौधा मंदिर के पास लगा हुआ है वो सूख गया। पौधा संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध आ जाएगा। 2 महीने पहले मैं मुंबई गया था। 2 महीने पहले मैं मुंबई गया था। तो मुंबई कब गया था? वो 2 महीने पहले गया था। सो ये क्रिया की विशेषता बता रही है 2 महीने पहले, तो क्रिया विशेषण आ जाएगा। सुमित्रा अपनी माँ के साथ बाजार गई। तो अपने माँ के साथ बाजार गए, अंडरलाइन क्या है? अपने माँ के साथ बाजार गई। सो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो बाजार गई है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। मतलब किसके साथ वो गई? अपने माँ के साथ। ओके। सो ये क्रिया की विशेषता बता रही है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है। सो होप आपको ये पदबंध समझ में आया होगा, पदबंध के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर आपको आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।